एक बालक अपनी दादी के साथ एक नए गांव में रहने आया। वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुंचे। साहूकार अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया। दादी ने उससे कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यहीं रहना चाहते हैं। आप हमें सिर छिपाने की जगह दे दें, बदले में हम आपके घर के काम कर देंगे। साहूकार ने मन में सोचा, बिना दाम के दो मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उन्हें रहने की जगह दे दी। दादी ने पूछा, साहूकार जी, इसका किराया क्या लगेगा। साहूकार ने झट से बताया, मेरे घर में 4 भैंसें, 3 बैल और 4 गायें हैं, उन सबको चराना होगा। उनके गोबर को पाथकर उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे, वही उसका किराया होगा। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से दादी तो साहूकार के घर का काम करने लगी और पोते ने गांव में ही कोई काम ढूंढ लिया। उनका जीवन चलने लगा। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर फटेहाल एक भिखारी आ गया। साहूकार ऊंची आवाज में बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ रखा था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। दादी ने उस दमड़ी को अपनी संदूकची में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूकची में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद ला। जैसे ही पोते ने संदूकची खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया, जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने ले आया। मुस्कराते हुए भिखारी ने छककर भोजन किया। जाते हुए वह साहूकार को भी एक दमड़ी दे गया। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए बीती। पौ फटते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमग कर रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ तो बिल्कुल उल्टा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करने का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। एक बार की बात है, एक पंडित था। उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। वह हर समय पंडित से लड़ती झगड़ती रहती थी। पंडित बहुत दुखी हो गया। उसको ऐसा लगता जैसे उसे सूली पर चढ़ा दिया हो। वह सहमा सहमा और डरा डरा सा रहता था। पंडित की पत्नी से सारा गांव थर थर कांपता था। लोग कहते थे कि उसका नाम सुनते ही देवता तक कांपने लगते हैं। हम क्या चीज हैं। पंडिताइन रोजाना पंडित जी को गाली गलौज से अच्छी खासी पूजा करती थी। पंडित जी थे कि उसके आगे बोलते तक नहीं थे। आखिर में पंडित जी ने थक हार कर अपना घर और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह घर से निकलकर एक सुनसान भयानक जंगल में आ गया। एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इतने में उसे गहरी नींद आ गई। उस वटवृक्ष पर एक भूत रहता था। आने जाने वालों को डराता था और कभी कभी आने जाने वालों के साथ मस्खरी करके उनका मजाक भी उड़ाता था। पंडित को वहां सोए हुए देखकर उसके मन में एक शरारत आई। वह धीरे से वटवृक्ष से नीचे उतरा और पंडित के सिर पर हल्की सी चोट मारी। पंडित घबराकर उठ खड़ा हुआ।
वह डर के मारे कांप रहा था। भय से उसके मुंह से अचानक अपनी पत्नी का नाम त्रिशूला निकला। त्रिशूला का नाम सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। वह सामने आकर पंडित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पंडित जी, मुझे त्रिशूला से बचाओ। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जो भी कहोगे वही करूंगा। पंडित ने उस भूत से पूछा, अरे भाई, तुम त्रिशूला से इतना क्यों डरते हो? भूत बोला, पंडित जी, पूछो मत। इससे पहले मैं एक पंडितों की बस्ती में रहता था। उसी गांव में पंडितों की एक लड़की जिसका नाम त्रिशूला था, वह भी रहती थी। उससे सारा गांव थर थर कांपता था। वह बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। एक बार की बात है कि तालाब के किनारे मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। वह तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। वह कपड़े धोने वाले डंडे से मुझे पीटने लगी। उसने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। मैं वहां से भागकर दूसरे गांव में आ गया। उसकी भी शादी हो गई। परंतु यह क्या, वह भी शादी करके उसी गांव में आ गई। एक बार फिर मैं गलती से उसके घर चला गया। उसने मुझे पहचान लिया। भीतर से मूसल लेकर आ गई और मुझे मूसल से पीटने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागा। अब मैं इस सुनसान जंगल में रहता हूँ। कहीं वह यहाँ भी ना आ जाए। कृपा करके आप मुझे उससे बचाओ। भूत की बात सुनकर पंडित को संतुष्टि हो गई। पंडित ने सोचा, लोग भूत से डरते हैं, परंतु यहाँ पर तो भूत भी मेरी पत्नी से डरते हैं। कितनी बहादुर है मेरी पत्नी। पंडित ने मन ही मन विचार किया। भूत ने पंडित को बताया कि इस पेड़ के नीचे खजाना है। आप यह खजाना ले जाओ, परंतु त्रिशूला को मेरा पता मत बताना। पंडित ने धन निकाला, गठरी बांधकर सिर पर रखी और घर लौट आए। यह देखकर पंडिताइन बहुत खुश हो गई। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब पंडिताइन ने भी पंडित को डांटना और उसके साथ झगड़ना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।